नमस्कार दोस्तों, एसीसी ग्रोसन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स में साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के विषय में पढ़ रहे थे। अब तक हम लोगों ने साधारण ब्याज में काफ़ी सारे प्रश्नों को देखा, काफ़ी सारे जितने टाइप्स के प्रश्न थे उसको हमने डिस्कस किया। अब जो कुछ और क्वेश्चन बचे हैं उसके बाद हम लोग मिक्सअप क्वेश्चन को देखेंगे और उनके प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि देखिए, जो क्वेश्चन जिस टाइप का रहता है, मेन इंपॉर्टेंट ये है आप क्वेश्चन को पहले समझिए कि वो कहना क्या चाहता है। मैथमेटिक्स का यही प्लस पॉइंट है और माइनस भी। प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपको ये समझ हो गई कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है या हमसे क्या पूछ रहा है, तो आप आराम से सवाल को हल कर लेंगे। लेकिन अगर आप सवाल को समझ नहीं पाए तो आता हुआ क्वेश्चन भी आपसे गलती हो जाएगी। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान से करिएगा। देखिए, आज जो हम लोग सवाल पढ़ेंगे वो है जब कई दरें दी हुई हों या बहुत सारे रेट दिए हों। ठीक है, रेट मतलब दर। ये सवाल आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, देखिए, जब ब्याज की कई दर दी हो, जब देखिए जब ब्याज की कई दरें हो, ठीक है, दर मतलब रेट। ठीक है, जब ब्याज की कई दर दिया गया हो तो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, समझिएगा। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 इस शर्त पे उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज लगेगा। यदि 12 वर्ष के अंत में लौटाए तो कितना ब्याज देना पड़ेगा। सवाल समझिएगा। उसने उधार लिया है तो उधार होता है मूलधन। मूलधन कितना है उसका, 8,000 रुपए। अब समझना क्या है, समझिएगा। देखिए, पहली कंडीशन ये है कि 5 वर्ष के लिए उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, 6%। अगले 3 वर्ष के लिए उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, अगले 3 वर्ष के लिए 8%। 8%। और अगले 8 वर्षों के लिए, अगले 8 वर्षों के लिए उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, 10%। ठीक है, अब आप कहेंगे 5 3 8 8 8 16 16 वर्ष हुआ, लेकिन सवाल तो कहा है 12 वर्ष पे निकालना है। सवाल यही ने बोला है। अगर आप ध्यान दें, कहा यदि 12 वर्ष के अंत में लौटा दे कितना ब्याज देना पड़ेगा। आप कहेंगे 5 3 8 16 हो गया, ये 12 वर्ष कैसे निकालना है बताते हैं। ध्यान समझिएगा। देखिए, साधारण ब्याज एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, यही होता है मूलधन दर गुणे समय। ब्याज हमको निकालना है, एसआई बराबर पी, मूलधन कितना है 8,000 रुपए, कितना है 8,000 रुपए, गुणे। अब ध्यान दीजिएगा, यही पूरा जो खेल होगा वो यही होगा। ब्रैकेट लगाइए, पहले दर कितना है 6, कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए जो दर है वो 6 है, प्लस अगले 3 साल के लिए दर कितनी है 8, अगले 3 साल के लिए दर कितना है 8, प्लस देखिए 5 साल और 3 साल, 8 साल तक वो ब्याज दे चुका है। अब कितना ब्याज देगा, मात्र 4 साल का, मात्र 4 साल का ब्याज देगा। और किस रेट से, 10% की रेट से, 10% की रेट से 4 साल ब्याज देगा। फिर समझिएगा बात को, 12 साल कहा था, 5 3 8 8 4 12 हो गया। शुरू के 5 साल तक जो ब्याज है वो 6% है, अगले 3 साल तक जो ब्याज है वो 8% है, फिर अगले जो 4 साल तक ब्याज है वो 10%। अच्छा ठीक है, इसको उल्टा लिख देते हैं, ठीक है, आपको बेटा समझ में। देखिए, शुरू के 5 साल तक कितना ब्याज देना था, 6%, प्लस अगले 3 साल तक कितना ब्याज देना है, आप देखेंगे 8%, प्लस अब कह रहा है कि अगले जो 8 वर्ष के लिए 10% ब्याज है, लेकिन 5 और 3 8 वर्ष तक वो ब्याज दे चुका है। अब कितना देगा इसमें से, 4। अगले जो 4 साल के लिए ब्याज होगा वो 10% का होगा। बस बटे 100 कर दीजिए, हल कर दीजिए, आपका आंसर 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये हो जाएगा 80 गुना 5 छक्के 30
प्लस 3 अठे 24 और 4 दहा में 40, 80 गुने ये 70 हो जाएगा, 70 20 90 और 90 4 94। देखिए गुणा कर दीजिए, 0 8 चौके 32 और 8 9 72 और 3 75, 7520। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा 7520। कहाँ ध्यान रखना था, केवल यहाँ ध्यान रखना है थोड़ा सा कि कितने वर्ष के लिए पूछा है। गलती हमसे कहाँ होती है, हम इसको पूरा जोड़ देते हैं कि 5 3 8 और 16, और यही गलती हो जाती है। हमसे केवल 12 वर्ष का कहा था। ठीक है, लगातार पहले 5 वर्ष के लिए था, फिर 3 वर्ष के लिए था, फिर 8 वर्ष के लिए था, सॉरी 10 वर्ष के लिए हम निकाल दिए। ठीक है, चलिए एक और सवाल अभ्यास करते हैं। तो देखिए जब भी ऐसे दर दिया रहे तो इसी प्रकार से हमको करना है। ठीक है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे आपका काम हो जाएगा। कभी आपको मूलधन दिया रहेगा ब्याज पूछेगा, कभी ब्याज दिया रहेगा मूलधन पूछेगा, तो हम आराम से कर लेंगे। बस फॉर्मूला यही रखना है। चलिए, किसी धनराशि पर देखिए अब पैसा नहीं दे रहा है, 2 वर्ष के लिए 4% ब्याज है, 4 वर्ष के लिए 6% है। कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 4% ब्याज है, 4 वर्ष के लिए 6% ब्याज है। अच्छा आगे, इससे अधिक समय, अब मान लीजिए ज्यादा हुआ, इससे ज्यादा समय हुआ तो ब्याज कितना है 8%। ठीक है, 8%। कह रहा है कि 9 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 1120 है। 9 साल में SI निकालना है, निकालिए, PRT/100। ब्याज कितना दिया हुआ है 1120 9 साल में। ठीक है, P हमारे पास नहीं है, धनराशि नहीं दिया है, कोई बात नहीं। R, चलिए पहले कितना 2 साल में कितना है 4% प्लस, अगले 4 साल में कितना है 6% प्लस, कितना हो गया देखिए 2 साल 4 साल, 2 साल 4 साल, 6 साल का वो दे चुका है। अभी उसको कितना देना है 3 साल का और देना है। लेकिन सवाल बोला था 2 साल और 4 साल के बाद अगर पैसा देना होता है तो 8% से देंगे, गुने 8 हो गया, 4 2 6 3 9 बटे 100। कैंची गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 1120 गुणे 100 बराबर P गुने, देखिए 2 चौके 8 प्लस 4 छक्के 24 प्लस 3 अठे 24, यानी कि अगर देखें 24 ये जोड़ दीजिए अगर, तो 24 24 48 और 8 56। ठीक है, 56। P निकालना है, निकाल दीजिए, 1120 गुणे 100 बटे 56 बराबर P। 56 से काटेंगे तो 56 दूना 112 20, 100 से गुणा कर दीजिए, P बराबर आ गया आपका 2000। ठीक है, कितना आ गया 2000, कितना आ गया 2000। तो मूलधन कितना था 2000 रुपए। समझ आ गया आपको कैसे करना है। आप देख पा रहे होंगे इन सवालों में बहुत सारे रेट्स दिए हुए हैं, टाइम दिया हुआ है, तो हम कैसे सवाल को पूरा कर रहे हैं आप इसको देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए कुछ और सवालों को कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। हाँ, प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% है, अगले 4 वर्षों के लिए 5% है। देखिए शुरू में 4 वर्ष के लिए 3% है, फिर अगला 4 वर्ष के लिए 5% है, फिर क्या बोल रहा है, और उसके बाद में कह रहा है कि 8 वर्ष से अधिक के लिए 6% है, अगर 8 वर्ष से ज्यादा हुआ तो 6% है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, हाँ कह रहा है कि यदि 9 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित ब्याज 817, ब्याज 9 वर्ष के लिए 817 है, तो आपसे पूछा है पूरा धन बताइए, यानी कि वह राशि क्या है, राशि मतलब मूलधन। चलिए फॉर्मूला लगाइए, SI बराबर PRT/100, 9 साल का निकालना है, ये है 817 बराबर, P हमारे पास नहीं है, पहले 4 साल के लिए 3%, अगले 4 साल के लिए 5% प्लस 4 4 8 साल हो गया, बचा कितना 1 साल। अब इसके लिए कितना लगेगा 6% बटे 100, कैंची गुणा कर दीजिए, 8 1 7 गुना 100
बराबर P गुने, देखिए इसका गुणा करेंगे तो 4×3 12 प्लस 4×5 20 प्लस 6, 12 6 18 और 20 कितना हो गया 38। ठीक है, तो 8 1 7 गुने 100 बटे 38 बराबर P। अब इसको हल कर देंगे, देखिए P बराबर आपका आ जाएगा 215, 38 इसको काटेंगे तो आपका आएगा 215। ठीक है, और ये 0, यानी कि 2150। आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा 2150। पूरा काटेंगे तो आपका आएगा 2150। आप कैलकुलेटर करके देख लीजिएगा, यहाँ टाइम बचाना है, तो 2150 आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें। देखिए 3 सवाल हमने करा दिया, एक सवाल और कराएंगे, बस ये तरीका समाप्त। ठीक है, हाँ अगला सवाल समझते हैं, इसी पे बेस्ड है, पूरा सेम टू सेम सवाल है। सवाल कह रहा है प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्षों के लिए 12% दर से, 3 वर्ष के लिए 12%, ओके, अगले 5 वर्ष के लिए 16%, अगले 5 वर्ष के लिए 16%, ओके, तत्पश्चात 8 वर्ष पश्चात 20%, 8 वर्ष पश्चात 20%। ठीक है, वार्षिक दर से उधार लिया गया। 11 वर्ष के उपरांत मूलधन से 11 वर्ष के उपरांत जो ब्याज है वो मूलधन से 6080 ज्यादा हो गया। अच्छा, कितने साल बाद 11 साल बाद। देखिए क्या सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है जो ब्याज है यानी कि एसआई है वो मूलधन से ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया 6080, यही ना बोला है, इतना ज्यादा हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है राशि यानी कि P। फॉर्मूला क्या होता है बाबू, फॉर्मूला होता है एसआई बराबर P इंटू पहले 3 साल के लिए 12% प्लस अगले 5 साल के लिए 16% प्लस। देखिए 5 और 3 8 साल हो चुका है, 8 साल हो गया, बचा कितना 3 साल, 3 साल के लिए 20% बटे 100। हल कर दीजिए, देखिए एसआई बराबर क्या है P प्लस 80, रकम हो जाएगा P प्लस 6080 और ये कैंची गुणा करेंगे 100 यहाँ से गुणा हो जाएगा। ये देखिए 12 × 36 प्लस 80 प्लस 60 जोड़ेंगे तो आएगा 176 P, यही आएगा। अब देखिए इसका गुणा अगर यहाँ करेंगे आप तो ये हो जाएगा 100 P प्लस 6080 100 बराबर 176 P। इसको उड़ा के इस तरफ लेके आइए, देखिए 6080 100 और ये हो जाएगा 76 P, यही हो जाएगा। अगर आप देख पा रहे होंगे, इसको और सॉल्व कर देखिए, P बराबर हो जाएगा 6080 इंटू 100 डिवाइड बाई 76। ठीक है, 76। अगर इसको हम काटे, देखिए 19 दूना 38, 19 तिया 57, 3 बचेगा, 19 दूना 38, 32 आ गया, 320 आ गया, और ये 19 चौका 76, 4 एकम 4, 4 अठे 32, कितना 80, 80 में गुणा कर दीजिए 100 का, कितना आ गया 8000 रुपए। ठीक है, कितना आ गया 8000 रुपए। क्लियर हुई बात। तो ये था दोस्तों, जब औसत की दरें अलग अलग हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अब हमने सभी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ लिया है, एसआई से संबंधित जितने टाइप क्वेश्चन आते हैं हमने सब डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा सा मिक्सअप पे चलते हैं। मिक्सअप मतलब अब आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो हमने पहले पढ़ा है, अपने अलग कॉन्सेप्ट से क्लियर किया है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे फेल हो जाएगा। क्यों फेल होगा वो भी आपको समझाएंगे और अपने प्रश्नों को हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को हम समझते हैं और देखते हैं। देखिए जैसे सवाल क्या है, मैंने आपको बताया है, सवाल है साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। अच्छा चलो, यदि समय की संख्या दर की संख्या के 3 गुने के बराबर है। अब देखिए बोला है कि जो ब्याज है वो धन के 3/16 के बराबर है, यानी कि ब्याज बटे धन बराबर हो जाएगा 3/16।
16, ब्याज 3 है, मूलधन 16 है। अब आप कहेंगे हमसे पूछा है ब्याज की दर, तो आप कहेंगे कि हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि भाई अगर ये ब्याज है, ये मूलधन है, गुणा 100 कर दो, ब्याज की दर आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा भिड़ा दिया। अगर कहा होता समय और दर सेम है तब दिक्कत ना होती, लेकिन यहाँ गड़बड़ा दिया। मतलब समय और दर में ये अनुपात है दिया तो काम हो जाता, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है आपसे कि भाई समय की संख्या दर के तिगुना के बराबर है। अगर समय हमारा x है तो दर हमारा 3x है, यही ने बोला है। अब इसको हल करिए, और हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि ब्याज की दर बताइए। ठीक है, ब्याज की दर बताइए, समझते हैं। अच्छा नहीं, एक मिनट, बोला है देखिए समय जो है वो 3 गुना है दर का। ठीक है, उल्टा हो गया था। देखिए बोला है कि समय दर के तिगुने के बराबर है। अगर दर x है तो समय 3x है। बस अब आप सिंपली हल कर दिए, एकदम सिंपली, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए फॉर्मूला होता है SI बराबर P R T अपॉन 100। SI बटे P बराबर R की वैल्यू क्या है x, T की वैल्यू क्या है 3x बटे 100। SI बाई P की वैल्यू क्या है 3/16, और ये x स्क्वायर इंटू 3/100। 3 से कैंसिल हो गया, 100 इधर चला गया, 100/16 x स्क्वायर। अगर इसका हम वर्गमूल लेंगे, x बराबर आ गया 10/4, यानी कि x बराबर आ जाएगा, दशमलव आंसर दिया है। ठीक है, दशमलव दिया है, तो 10/4 का मतलब है 2.5%। तो दर कितना हो जाएगा 2.5%। बस आपको क्या ध्यान देना है कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, बाकी है वही सवाल। एक और प्रैक्टिस कर लीजिए, देखिए बहुत आराम से लगेगा, टेंशन ना लीजिएगा। कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25। जो साधारण ब्याज है उसी धन का मतलब मूलधन राशि 4/25 है, तो SI बटे P की वैल्यू कितनी हो गई 4/25। अभी क्या बोल रहा है, कह रहा है वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है, यानी कि T बराबर क्या है R है। ठीक है, T बराबर R है, तो आपसे R पूछा है, निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है SI बराबर P R T अपॉन 100। SI बटे P कर देते हैं क्योंकि हमको इसकी वैल्यू पता है। यहाँ बचा R, T की जगह पे क्या रखेंगे R, हमने पहले ही लिख रखा है, बटे 100। SI की वैल्यू इसका मान यहाँ से रख दीजिए 4/25 बराबर R स्क्वायर बटे 100। 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौका 100। R स्क्वायर बराबर 4 गुना 4, वर्गमूल ले लेंगे तो 4% सही उत्तर आएगा। कितना आएगा 4% सही उत्तर आएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सवाल को कैसे करना है, कैसे समझना है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ प्रश्नों को हम करते हैं। यहाँ हमने लिख के रखा है, देखिए अब हमें जो डिस्कस करना है सवाल नंबर, देखिए हो गया आपका ये पूरा क्लियर। तो ऐसे करना है, एक और कर लीजिए, ये बराबर वाला एक और हम कर लेते हैं। देखिए हमने वहां सवाल लिख के रखा है कौन को कराना है, क्योंकि मिक्स हो जाता है, किसी को छोड़ना किसी को करना है। देखिए सेम इसी टाइप का सवाल है, देखिए 420 नंबर सवाल। देखिए किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, यानी कि SI बटे P की वैल्यू कितनी है 25/16 है। आगे बोल रहा है यदि दर की प्रतिशत और समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो दर बताइए। देखिए फिर वही सवाल है, टाइम और रेट बराबर है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला SI बराबर P R T अपॉन 100। SI बटे P कर दीजिए क्योंकि आपको उसकी वैल्यू पता है,
आर रहने दीजिए, टी बराबर आर रख दीजिए बटे 100, वैल्यू रखिए। देखिए एसआई बटे ये है 25 बटे 16 बराबर आर स्क्वायर, और ये नीचे क्या है 100 है, यही है। अब देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। देखिए अब अगर हम इसको 100 को उस तरफ लेके जाएं तो आर बराबर हो जाएगा 100 गुणे 25 बटे 16, वर्गमूल ले लीजिए। जैसे ही वर्गमूल आप लेंगे तो देखिए 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 10, 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, और 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4। इसमें से एक 10 बाहर आ गया, इसमें से एक 5 बाहर आ गया, इसमें से एक 4 बाहर आ गया, यानी कि 50 5 2 25 बटे 2, यानी कि 12 सही 1 बटे 2% दर आएगी। 12 सही 1 बटे 2% आपकी दर निकल के आएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ऐसे सवाल जब भी आपको देखने को मिले तो आप कर लीजिएगा, परेशान ना होइएगा कि ये कैसे दे दिया, दरों की संख्या बराबर है या क्या है, तो उसको हम आराम से कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको दरों की संख्या बराबर है या ये, तो आप आराम से इसको अच्छे से निपटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए अगला सवाल समझते हैं। सवाल है आपका, ए ने बी और सी से कुल 12,000 ऋण लिया। ठीक है, देखिए जो ए आदमी है इसने बी और सी दोनों से पैसा उधार लिया, कितना 1200, शायद मैंने 12,000 बोल दिया था। ठीक है, आगे देखिए बी ने 14% का ब्याज लिया और सी ने 15% का। देखिए बी कह रहा है कि भैया हमको 14% ब्याज चाहिए, सी कह रहा है 15% चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ए द्वारा दिया गया एक वर्ष में जो ब्याज है 172 है। ए ने कितना ब्याज दिया, 172 रुपए ब्याज दिया। ठीक है, ए ने 172 रुपए ब्याज दिया। तो अब बोल रहा है, तो ए ने कहा गया लिए थे। अब ए ने किससे कितना लिए थे, इसमें ऑप्शन दिया है, सी से 800 लिया था, या सी से 625, बी से 400 लिया था, या बी से 800 लिया था। अब देखिए अब ये नहीं बता रहा है कि किससे कितना लिया था, और ना पूछ रहा है कि किससे कितना लिया था। अब आपको अपने सवाल को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के पश्चात ये देखना है कि उसने किससे कितना उधार लिया था। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, देखिए हमने मान लिया कि उसने बी से x रुपए लिया, तो सी से कितना लिया होगा, 1200 माइनस एक्स, यही लिया होगा ना, 1200 माइनस एक्स सी से लिया होगा। अच्छा एक बात बताइए, बी का ब्याज कितना बनेगा, अगर हम सवाल को समझे थोड़ा सा, तो बी का ब्याज कितना बढ़ेगा, 1 साल का बी का ब्याज। देखिए बी का ब्याज बनेगा, हम यहां बीते हैं, बी का ब्याज बनेगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और सी का ब्याज क्या बनेगा, मूलधन प्रतिशत समय बटे 100। ये इसका ब्याज, ये इसका ब्याज है ना, दोनों के ब्याज को हम जोड़ देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 14x बटे 100 प्लस सी का ब्याज क्या है 1200 माइनस x गुणे 15 बटे 100। दोनों को ब्याज कितना दिया था 172, यही ना सवाल था। अब इसको आप सिंपल यहां देखिए, लसा लेंगे 100 ही आएगा, 14x प्लस 1200 माइनस x और ये 15, ये हो गया 15 बराबर, अच्छा 15 का गुणा करना है ना इसमें, 1 सेकेंड, ये बराबर ये हो जाएगा 17200, 100 से गुणा हो गया कैंची, ये हो गया 14x प्लस 1200 गुणे 15 माइनस 15x बराबर 17200। ठीक है, इसको हल कर देते हैं। देखिए 14 में से घटेगा ये बचेगा माइनस x बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे अगर आप, देखिए 0 0 15 दूना 30 और 15 एकम 15, 15 एकम 15 3 18,
बराबर 17200। एक्स को इस तरफ करिए, इसको इस तरफ करिए, ये प्लस है ना। देखिए एक्स को इधर करेंगे प्लस हो जाएगा, इधर करेंगे इसको माइनस, तो ये 18,000 माइनस 17200 बराबर एक्स। माइनस कर देंगे तो 800 रुपए आएगा। कितना? 800 रुपए एक्स। जरा बताइए एक्स क्या है? एक्स है बी से, तो बी से कितना पैसा लिया था उसने? बी से लिया था 800 रुपया। आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी से 800 रुपए, यानी कि कहाँ गया भाई ऑप्शन नंबर आपका? डी नंबर से जाओ, बी से उसने 800 रुपए लिया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। चलिए देखिए, ऐसे प्रश्न आपको आएगा फंसाने के लिए, जानबूझ के लंबे लंबे प्रश्न आएंगे ताकि आप फंस जाएं। तो आपको फंसना नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन को करके निकल जाना है। ठीक है, और अपना अच्छे से क्वेश्चन बना लेना है। चलिए अगले प्रश्न डिस्कस करते हैं, क्या कह रहा है। कहाँ गया भाई? हाँ, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आय देता है। अच्छा देखिए, 4 पैसा, वो 4 पैसे की दर से आय को देता है। कितने की दर से? 4 पैसे प्रति रुपए, मतलब 1 रुपए में 4 पैसे। ठीक है, आगे कह रहा है कि आयकर मतलब टैक्स देता है। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.7% हो जाने पर उसकी वार्षिक आय 48 कम हो जाएगी। देखिए, अगर ब्याज 4% से कम हो करके 3.7% पे गया तो उसका ब्याज में कितना डिफरेंस आया? 48 का। इसको माइनस करिए, 0.25 बराबर कितना आ गया? 48। ठीक है, एक बराबर कितना आ जाएगा? अगर आप देखें एक बराबर तो 48 बटे 0.25, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 48 100 बटे कितना हो जाएगा ये? 25। देखिए, अगर आप यहाँ पे 25 से गुणा करें या 25 से काटें इसको, देखिए 25 चौका 100 और 48 चौके 4 बटे 32, 4 चौका 16 3 19। देखिए एक बराबर है 192, 100 बराबर क्या हो जाएगा? 19200। हमारे हिसाब से आंसर 19200 आया है ना। तो क्या यही सही आंसर होगा? अब आप खुद सोचिए, ये तो ऑप्शन में क्यों नहीं है, तो गड़बड़ हो गया। अब कैसे होगा भाई? जब ऑप्शन में कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है, फिर हमारा काम कैसे होगा? हमारा काम तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे। लेकिन सवाल समझिए, कहा है एक 4 पैसे 100 रुपए में, यानी कि 4 पैसे 100 पैसे में। 100 पैसे में कितना टैक्स दे रहा है? 4 पैसे। तो 100 पैसे में 4 पैसे टैक्स दे रहा है, तो उसका आय कितना है? उसका आय है 96 पैसे। कितने? 96 पैसे। तो 96 पैसे बराबर 19,200 है, तो 1 पैसे बराबर हो जाएगा 19,200 बटे 96। 100 पैसे बराबर हो जाएगा 19,200 बटे 96 गुना 100। इसे काटेंगे तो ये 2 आएगा, 200 गुने यानी कि 20,000 रुपए। ठीक है, इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? 20,000 रुपए। क्लियर हुई? देखिए, हो सकता हो आपको थोड़ा सा ये अटपटा लग रहा हो सवाल, वो इसलिए क्योंकि इस सवाल में ये पैसा वाला जो झोल दे दिया, इस वजह से। ठीक है, बाकी परेशान ना होइएगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो मिक्स वाले सवाल है ना, थोड़ा सा ये आपको परेशान करेंगे, क्योंकि देखिए ये सवाल किसी नियम कानून से नहीं लेते, यहाँ सब का सब नियम कानून अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ थोड़ी सी परेशानी आपके लिए हो सकती है। चलिए समझते हैं। अगला सवाल है, 1500 का 6% का ब्याज 10% पर उतना ही है जितना 5% का वार्षिक ब्याज 3,000 का टी वर्ष में। टी का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखिए, कह रहा है कि 1500 का, पहले तो ये फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है SI बराबर P R T अपॉन 100। P बराबर कह रहा है 1500 का जो ब्याज है कितना से?
6% से 10 साल के लिए जो ब्याज है वो बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है किसके? 5% के दर से टी समय में 3000 पर जो ब्याज है उसके बिल्कुल बराबर है। यही ने बोला है, बस इसको हल कर दीजिए। 100 से 100 गया, 1500 से 3000 गया, बचा 2, 5 से 5 कम 5, 5 दूना 10, 2 से 2 गया 6, टी बराबर कितना आ गया? 6। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 6 वर्ष। कितना होगा? 6 वर्ष। ठीक है, आराम से आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल समझते हैं। अगला कह रहा है किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 8 वर्ष का 14 वर्ष 8000 का 14 वर्ष में 2% की दर से। देखिए किस धन का, मान लिया हमने P का 8% की ब्याज से 7 वर्ष का उतना ही होगा जितना 8000 का 14% की दर से 2 साल में ब्याज होगा। बस 0 0 गया। अब देखिएगा 7 एक कम 7, 7 दूना 14, 8 से 8 काट दीजिए, बचा कितना? 1000, 2 दूना 4 और 1000 कितना आ गया? 4000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4। कोई दिक्कत? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4000। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं तो आपको अच्छे से कर लेना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ गया? हाँ, सवाल है, देखिएगा यही वाला है। यदि x पर a% की दर से m वर्षों के लिए ब्याज उतना ही है, देखिए x पर m% की रेट से, देखिए x पर a% की रेट से m वर्षों का ब्याज उतना ही है जितना y पर a² की रेट से m² वर्षों का है। तो बस आपसे कह रहा है xy का मान बताइए, यही ने बोला है। देखिए 100 से 100 गया, a से a गया, m से m गया। देखिए बचा क्या? x बराबर, यहां बचा y a इंटू m, तो x बाई y बटे क्या बचेगा? am बटे 1, यानी कि am रेशियो 1। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा am रेशियो 1। तो दोस्तों ये थी आज हमारी क्लास। एसआई यानी कि साधारण ब्याज के लगभग सभी प्रश्नों को हमने देख लिया। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए